In this video, we learn about how to write Coulomb law in vector form. So we draw the position vector for in respect to origin for q1 charge, and this is the position vector r2 with respect to the charge q2. Okay, so if we write the magnitude for the Coulomb's law, that is k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर. सो इन दिस इसमें हमें क्या लगता है, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस भी लिखना होता है. तो अगर हम डिस्टेंस लिखें यहाँ पे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रेस्पेक्ट में हम डिस्टेंस लिखना है. तो q के रेस्पेक्ट में q1 के रेस्पेक्ट में जो q2 का डिस्टेंस होगा उनके बीच में, उसे हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे एज r12. ये हो जाएगा और ये हो जाएगा r21. ये रेस्पेक्ट में बात होगी, ठीक है. तो ये डिस्टेंस हो जाएगा इसके बीच में r12 एंड r21. अगर हमें पता होता है कि जो सेम चार्ज होते हैं उस पर अगर सेम चार्ज है तो उसके बीच में जो फोर्स होगी वो कैसी होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी. तो फोर्स का डायरेक्शन भी हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे. दिस इज फोर्स F. मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि चार्ज सेम है. दिस इज फोर्स F1 एंड दिस इज तो ये फोर्स जो कैसी हो जाएगी, ये लग रही है फोर्स जो F1 फोर्स है वो किसकी वजह से है, उसका डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ होगा. और जो फोर्स Q2 है वो कैसी रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी. ठीक है, ये F2 हो गई. तो अब हम यहाँ पे अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F1 की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँगा तो F1 के Q1 Q2 अपॉन, अब देखो यहाँ पे अपन आर इसका डिस्टेंस लिखते हैं. तो यहाँ पे हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे, तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स निकाल रहे हैं. जैसे कि F1 फोर्स है तो F1 फोर्स किस डायरेक्शन में है, Q1 के अवे है. Q1 के अवे है, दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस का वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में हम वो वाला वेक्टर लिखेंगे F1 के लिए. तो सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में F1 फोर्स है उस ये F1 इस डायरेक्शन फोर्स है तो इसके डायरेक्शन में कौन सा, ये वाला पोजिशन वेक्टर है. तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा R21. और अगर हमें इसका डायरेक्शन भी लिखना है तो इसे हम किससे, R21 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हमारे पे F1 का मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन आ जाएगा. इफ अगर हम ऐसे ही F2 लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2. अब देखो F2 का डायरेक्शन क्या है, ये है. तो इस डायरेक्शन में F2 है तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट जो वेक्टर है डिस्टेंस का वो कौन सा है, R12 है. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, R12. और R12 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका डायरेक्शन भी मिल जाएगा. अगर इसी तरीके से अगर हमें इस जो R21 है और R12 लिखे हैं, ठीक है, इसको हमें अगर R1 और R2 पोजिशन वेक्टर्स के जो हमारे R1 और R2 हैं, जैसे R1 एंड R2, ये क्या है हमारे दोनों हमारे ये हैं पोजिशन वेक्टर्स हैं. ठीक है, क्या है, पोजीशन वेक्टर है. अगर इसके रिस्पेक्ट में हमें फोर्स को लिखना है तो हमें हमें पता है यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ट्राइंगल लॉ लगाएंगे जो वेक्टर का होता है. हमें पता है कि एक ये वाला, ये R1 और ये R21. जैसे अगर 1 2 की बात करें तो 1 2 तो क्या बनाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये कंटिन्यूस, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, R2. तो हम ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस R12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, R2 के R2 हो जाएगा. तो अगर इसको हम थोड़ा रीअरेंज करें तो R12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 माइनस R1 आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से हम इसके फॉर्म में ये निकाल सकते हैं. ठीक है, और दूसरा अगर दूसरा रखेंगे तो ये वाला हम ये वाला लेंगे तो क्या रखेंगे, R2 प्लस R21 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, R1 के बराबर हो जाएगा. इसको रीअरेंज करेंगे तो R21 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा R1 माइनस R2. तो ये हमने दोनों के रेस्पेक्ट में अपनी वैल्यू R21 की भी निकाल ली, R1 की भी निकाल ली. तो इसकी जगह पे जो यहाँ पे और यहाँ पे हम दोनों की ये वाली वैल्यू रख सकते हैं. तो ये होता है ये होता है कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म. अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. ऐसी ही और अच्छी टॉपिक्स की वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहूँगा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट.